केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। और अंतिम चरण की कल वोटिंग होने जा रही है। 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। 7वें चरण की तैयारी है। जनता जो है वोट कल करेगी, मतदाता वोट करेंगे। सारे राजनीतिक पार्टियां जो है पूरी ताकत लगा दी आखिरी चरण में। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन जो अपनी पूरी ताकत लगाया, वहीं विपक्षी सपा बसपा ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है। हमारे साथ इस समय अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। हम उनसे पूछेंगे जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया था उसको लेकर किस तरीके से चुनाव में आगे क्या रिजल्ट आने की उम्मीद है। अनुप्रिया जी बताएं कि जिस तरीके से चुनाव अभी तक बीता है, अब कल 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, तो जो आप लोगों ने रोड मैप तैयार किया था उसमें कितना आपको लग रहा है कि आपने सफलता पाई है? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखकर कोई विशेष रोड मैप तैयार नहीं किया। आज से 5 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने बहुत सारी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ एनडीए गठबंधन की एक बहुत मजबूत सरकार बनाई थी और इन 5 वर्षों में हमने ये प्रयास किया कि हम उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे लेकर जाएं। और इसलिए आज जब इस चुनाव में हम उत्तर प्रदेश के आम मतदाता के बीच में आए तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड साथ लेकर आए। हमने बताया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से प्रदेश में क्या काम किया, रोजगार सृजन की दृष्टि से क्या काम किया, प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए हमने क्या कदम उठाए और गरीबों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाओं को हमने किस हद तक धरातल पर पहुंचाया। तो ये जो हमारा रोड मैप था, ये उत्तर प्रदेश की खुशहाली का था, उत्तर प्रदेश की समृद्धि का था, उन्नति का था। और इस पर मुझे लगता है कि हम एक बार फिर जो हमारे मतदाता हैं इस प्रदेश के, उनका भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं। पिछली बार अगर हम 2017 की बात करें तो लास्ट जो चुनाव हुआ था, लास्ट जो मतदान हुआ था, उसमें एनडीए का गठबंधन जो है काफी हद तक सीटों को जीतने में सफल रहा था। तो क्या लगता है कि इस लास्ट जो है कल 9 जिलों का चुनाव होने जा रहा है, 54 सीटों, तो क्या लगता है कि कितनी सीटें आपको इस बार मिलने की उम्मीद लग रही है? देखिए, मेरा जो अनुमान है, जितना मैं पूरे प्रदेश में भ्रमण मैंने किया है, आम जनमानस का और वोटर का मैंने उत्साह और उनका मूड देखा है, उससे मैंने हमेशा एक बात कही है कि पहले चरण से ही मतदाता का एनडीए गठबंधन के पक्ष में रुझान स्पष्ट समझ में आ रहा था और धीरे धीरे जैसे हम आगे के चरणों की ओर बढ़ते गए वो रुझान और मजबूत हुआ। और कहते हैं कि जो हमारे विपक्षी गठबंधन है उसको हमारे उत्तर प्रदेश की मतदाता ने सिरे से खारिज किया है और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो उनके सारे दावे हवा हवाई साबित होंगे और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी एक बार फिर भारी अंतर से जीतकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचेंगे। क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश ने मेहनत की है, लिखा है, उससे मैंने हमेशा एक बात कही है कि पहले चरण से ही मतदाता का एनडीए गठबंधन के पक्ष में रुझान स्पष्ट समझ में आ रहा था और धीरे धीरे जैसे हम आगे के चरणों की ओर बढ़ते गए वो रुझान और मजबूत हुआ। और कहते हैं कि जो हमारे विपक्षी गठबंधन है उसको हमारे उत्तर प्रदेश की मतदाता ने सिरे से खारिज किया है और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो उनके सारे दावे हवा हवाई साबित होंगे और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी एक बार फिर भारी अंतर से जीतकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचेंगे। क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश ने मेहनत की है, सपा ने जिस तरीके से मेहनत की है, क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें सपा की आनी चाहिए? देखिए, सीटों की संख्या पर मैं टिप्पणी किसी दूसरे राजनीतिक दल के लिए नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त एनडीए गठबंधन के अलावा जो भी राजनीतिक पार्टियां या गठबंधन लड़ रहे हैं वो विपक्ष में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए कौन किससे ज्यादा बड़ा हो जाए इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता में 100% एनडीए गठबंधन की ही वापसी होने जा रही है और बहुत बड़ी ताकत के साथ हम वापस आएंगे। क्या लगता है कि इस बार सरकार अगर आपकी बनती है, एनडीए की बनती है, तो आप भी एक गठबंधन की हैं, तो किस तरीके से उसको आप देख रही हैं कि अपना दल किस तरीके से मंत्रियों की बात करता है? अगर सरकार आपकी बनती है तो क्या आप मंत्रिपरिषद में किस तरीके से मांग करेंगे? देखिए, हमारे और भारतीय जनता पार्टी का जो ये गठबंधन है अब ये बहुत पुराना हो चुका है। ये 4था चुनाव हमने साथ में मिलकर लड़ा है और मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में आज तक का सबसे सफल एक ये गठबंधन का सिलसिला रहा है अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आमतौर पे आप देखिए तो एक चुनाव के बाद अगले चुनाव में गठबंधन पार्टियों के रह नहीं पाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन उस दृष्टि से हमारा बहुत स्थायी भी रहा, बहुत प्रभावी भी रहा और हमने साथ में मिलके एक साझा लक्ष्य के लिए मेहनत की और
मछली की आंख की तरह जब हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था तो हम आगे बढ़े और सफलता को भी प्राप्त करेंगे। और बाकी तो हम सहयोगी दल हैं, आपस में बैठ के किस तरीके से क्या किस दल की भूमिका होनी चाहिए वो तय कर ली जाएगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ थी अनुप्रिया जी, जिनका कहना है कि एनडीए की फिर से सरकार बनने जा रही है और हम लोग सभी लोग जिस रोड मैप को लेकर चले थे, जिस विकास की बात जिस जनता के लिए हम लोगों ने सोच के रखा, तो उस पर पूरी तरीके से हम खड़े उतरेंगे और एक बार फिर 2017 की तरह जो है हमारी सरकार एनडीए की जो है भाजपा की जो है सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। इंडिया न्यूज के लिए आकाश दुबे।